वेलकम टू माय स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी बाय हिमांशु सर। आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण प्रश्न क्रमांक दूसरे का चौथा पार्ट देखेंगे। इसमें एनसीईआरटी के आधार पर प्रश्नों को बताया जा रहा है। ठीक है, तो आज हम इसे आगे बढ़ाते हैं इस प्रश्नावली को। तो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन हमारा है। अगर आप हमारे चैनल पर सबसे पहले नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, यदि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं? सबसे पहले आप इसमें देख रहे हैं कि दूरी और चाल हमें दिया गया है ना, दूरी और चाल हमें दिया गया है। इसे हम देखते ही प्रश्न को पता चल जाना चाहिए कि हमें क्या करना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि दूरी और चाल हमें पता है, तो हमें तुरंत याद आना चाहिए कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो इसमें से हमें ज्ञात क्या करना है? जब दूरी और चाल दिया है तो समय ज्ञात करना है। तो समय बराबर हमारा क्या होगा? दूरी बटे चाल। बस यही करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इसे समझाने के लिए मैंने 1 मिनट का टाइम लिया। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से सॉल्यूशन हल। तो अब हम देखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि इसकी चाल क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी चाल को यक्स मानते हैं। ठीक है, 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है ना, तो हमें 480 किलोमीटर की दूरी पर इसे बाद में लगाएंगे। सबसे पहले इसकी चाल को यक्स मानेंगे। तो माना कि चाल इसे मान रहे हैं, तो अधिकतर हम मानते क्या हैं? यक्स मानते हैं। ओके, तो यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हमें पता था कि 480 किलोमीटर की दूरी पर समान चाल से तय कर रही है, मतलब 480 किलोमीटर की दूरी पर। तो जब हमारा रेलगाड़ी की चाल यक्स है, तो जब हम 480 किलोमीटर दूरी की चाल पर तय करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो समय का सूत्र लिख लेते हैं बगल में, यहाँ पर आप दिखा दीजिए। ठीक है, इससे क्या रहता है? अच्छा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आप सोच रहे हो कि कहाँ से, तो हम देख सकते हैं कि चाल का फार्मूला तो लगभग सभी छात्रों को आना आवश्यक है। ठीक है, इसमें कोई, ये तो कंपलसरी है आपके लिए। तो यहाँ से हम देखेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय, ये तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यू ऑलवेज नो इट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो अब हमें समय निकालना है ना, तो समय निकालने के लिए हम इसका एक लेंगे। हम बस थोड़ा सा समझा दे रहे हैं, बेसिक है, आपको आना चाहिए। मैं सबसे वीक लड़के को बताना, स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब ये जाएगा तो चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो हमें समय निकालना है, चाल नीचे जाएगा तो दूरी बटे चाल, बस यही था। तो हमने बताया ना कि कहाँ से आया, तो समय बराबर दूरी बटे चाल यहाँ पर है, देख लीजिए। उसके आगे हम अब 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो दूरी हमारी कितनी है? 480, और चाल हमने क्या मान रखा है? यक्स। ओके, तो मैंने अपने मन से कुछ नहीं किया है, सब इसी किताबों से जितने भी सूत्र बने हैं उसी से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो दूरी हमारी 480 किलोमीटर अब हमें पता है, और चाल हमने यक्स माना है, तो हमारा 480 बटे यक्स घंटे हो गया। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, या लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, इच्छानुसार, कुछ भी लिख सकते हैं। हम लिखते हैं इच्छानुसार। इस क्वेश्चन में इसे लिखने से थोड़ा अच्छा लगता है क्वेश्चन। अगर आप पेपर में दे रहे हैं तो जो टीचर काफ़ी चेक करेगा वो सोचेगा कि काफ़ी अच्छा लड़का मतलब लिखा है। ठीक है, तो अब यहाँ से हम देखेंगे रेलगाड़ी की चाल। क्वेश्चन में था कि जब 8
आप आगे देख सकते हैं बैक करके कि उसमें दिया है कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, ठीक है। तो जब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करेंगे तो तब हमारी क्या बनेगी, तो हम रेलगाड़ी की चाल में कमी जो होगी, अब लिख सकते हैं आप, रेलगाड़ी में चाल की कमी कितनी होगी, यक्स हमारा चाल है और कमी का मतलब माइनस, यक्स माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को ना। तो अब देखेंगे यहाँ से आगे, यहाँ तक हुआ हमारा। तो अब हमको फिर से निकालना पड़ेगा कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, क्योंकि ये हमारा यक्स चाल अलग है और ये हमारा यक्स माइनस 8 का चाल अलग है, क्योंकि यहाँ पर हम 8 घंटे कम कर दिए हैं। ओके, तो अब यहाँ से हम फिर से यही चीज़ लिखेंगे कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। ओके, लगा समय, समय का फार्मूला दूरी बटे चाल, दूरी हमारी 480 है, सेम वही, और चाल हमारा x माइनस 8 है, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। अब इसके आगे हम लिखेंगे दोनों का अंतर, क्वेश्चन में दिया है, बैक करके आप देख सकते हैं, दोनों का अंतर हमें क्या दिया है, 3 घंटे, मतलब 3 घंटे अधिक लेती है, ठीक है, 3 घंटे अधिक लेती है। तो हम लिख सकते हैं दोनों समयों में अंतर क्या है, दोनों समयों में अंतर। आपको इस प्रश्न को काफ़ी अच्छे से देखना चाहिए, क्योंकि आगे कंपटीशन लेवल में काफ़ी अच्छा ढंग से पूछा जाता है, ठीक है। आपको इसे शॉर्ट टर्म में बताना पड़ेगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से समझें। अगर इधर आप समझे रहेंगे तो आगे जब आप जाएंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस आप ध्यान दीजिए, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ से जब इसका दोनों का अंतर 3 घंटे है, क्योंकि अधिक लेती है 3 घंटे, तो जब वो 3 घंटे अधिक लेती है, मतलब जब कहें 0 से 1 मतलब 0 से 3 में कितना अंतर है, तो 0 से 3 ज़्यादा है और 0 से 3 कम है, तो मतलब 3 घंटे दोनों में अंतर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते थे पहले से, और इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन मतलब समीकरण 2 से समीकरण 1 में अंतर मतलब घटा दीजिए, ठीक है। तो अब हम 480 x माइनस 8 और माइनस 480 बटे x इज इक्वल टू 3। ओके, यहाँ तक हुआ। तो अब हम इसे एलसीएम लेना है, तो क्लास 6, 7, 8 में आप सीख लिए होंगे। तो एलसीएम काफ़ी आसान होता है। अगर यहाँ पर x माइनस 8 है इंटू x है, तो हमारा x माइनस 8 भी एलसीएम बनेगा और इंटू में x भी एलसीएम बनेगा। इसे आपको पता होना चाहिए, यदि यहाँ पर भी x होता है यहाँ पर, तो x एलसीएम बनता। ओके, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल हुआ, तो x ऊपर गुणा होगा, तो हमारा क्या बनेगा, 480 इंटू एक्स इज इक्वल टू, मतलब 480 x। उसके बाद चिन्ह वही रहेगा माइनस का, x से x कैंसिल हुआ, तो 480 और x माइनस 8 यहाँ पर गुणा हो गया, मतलब इससे इसका भाग हुआ, ये कट गया, बचा क्या, x माइनस 8 ऊपर गुणा इज इक्वल टू 3 बराबर में 3, क्योंकि दोनों का अंतर है। तो अब यहाँ से आगे 480 x माइनस, इसका अंदर इस ब्रैकेट को खोलेंगे, छोटा ब्रैकेट को, तो माइनस का चिन्ह तो यहाँ पर लगेगा, तो 480x और माइनस माइनस प्लस, और 480 अट्ठे आप गुणा कर लीजिए, 3840 होगा। अगर आपको गुणा भी नहीं आता है तो मैं बगल में बता देता हूँ एक बार, कुछ बच्चों को कोई दिक्कत होती है। 8 शून्य शून्य 8 अट्ठाईस 64 हासिल है 6, वो 8 चौक 32 6 3840 प्लस का 3840। ओके, फिर बटे में कोई दिक्कत नहीं, आप समझे कि सर कह रहे हैं आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कुछ बच्चों को हो जाता है, आप कितने भी अच्छे हो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है। तो यहाँ से x माइनस 8 यहाँ तक हुआ। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले आप ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, और द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं तो अब हमें उसी टर्म में लाना पड़ेगा। बस आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम देखेंगे, नीचे जो मैंने लिखा था उसे इरेज कर दिया, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे x है, तो इसका गुणा कर लो,
तो 480 प्लस का ये माइनस का ये कट जाएगा, तो यहाँ बचा 3840। ओके, प्लस का। अब यहाँ से यक्स का गुणा एक्स स्क्वायर और माइनस 8x और इक्वल्स 3। आप तिरछा गुणा तो जानते होंगे, ठीक है, कक्षा 8 या 9th में आप सीख लिए होंगे। तिरछा गुणा होता है ऐसे, ठीक है, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। तो 3840 एक कम 3840 बराबर के बाद 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x। अब इसे हम उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, 3x स्क्वायर, इसे बराबर मत लगाइए, माइनस 24x और ये माइनस इधर जाएगा 3840 इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारा ये टर्म द्विघात समीकरण में आ चुका है। तो अब हमें दिखाई दे रहा है कि 3 से भाग देने पर ये क्वेश्चन छोटा हो सकता है। तो हम क्यों क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन छोटा करेंगे तो गुणनखंड करने में आसानी होगा, इजीली कर सकते हैं। 3 से भाग देने पर लिख सकते हैं, 3 से भाग देने पर। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा बन जाता है, उसे कोई दिक्कत नहीं, आप जितना अच्छे से समझेंगे आप थोड़ा टाइम निकाल कर वीडियो देखा कीजिए, ठीक है। देने पर तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8 3 24 8x, ये काट गया 3 8 24, और यहाँ पर जब काटेंगे तो हमारा कुछ बनेगा इस तरीके से, 3 1 कम 3 3 दूनी 6 और यहाँ से 2 गए 3 8 24 1280। तो ये हमारा हुआ। अब 1280 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 8 आए और गुणा करने पर 1280 आए। तो मुझे तो पता है, मैं कर दे रहा हूँ, आपको इसे अलग से निकालना पड़ेगा। जब 40 में से 32 निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 8x और 40 गुणे 32 1280। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 40 माइनस 32 एक्स माइनस 1280 इज इक्वल्स टू 0। अब द्विघात समीकरण के यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, इसका गुणा होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, 32x और माइनस 1280। अभी हमारा द्विघात समीकरण के टर्म में आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद अब यहाँ से हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 40, अब गुणनखंड विधि आपको याद आनी चाहिए। अब 32 कॉमन लेंगे तो x माइनस 40, क्योंकि 32 को 1280 से भाग देने पर 40 प्राप्त होगा। ओके, तो अब हमारा x प्लस 32 और x माइनस 40 यहाँ पर आ चुका है। ओके, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। तो हमें निगेटिव मान की तरफ नहीं देखना है, पॉजिटिव मान की तरफ देखना है। जो पॉजिटिव आया है हमारा x इज इक्वल्स टू 40 होगा, और जो हमारा निगेटिव आया है x इज इक्वल्स टू माइनस 32। ओके, तो हमें पॉजिटिव मान को लेना है, 40 को लेना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें पता चल गया, तो x का मान पता चला, तो x हमने क्या मान रखा था, रेलगाड़ी की चाल। तो रेलगाड़ी की चाल हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा लास्ट में आंसर आया। आपको इसे लिखना पड़ेगा, वरना एक नंबर तो आपका कट हो जाएगा। लास्ट में इसे नहीं लिखोगे तो एक नंबर आपका कट हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमें मिल गया। तो वहाँ पर जब आपने 8 घंटे का, वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप चाहें तो लिख सकते हैं। जब x माइनस 8 लिखे थे तो 40 में से 8 घटा दीजिए तो 32 आएगा। तो बस यहीं तक आपका आंसर है, ठीक है। तो आप यहाँ तक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से पढ़िए, थोड़ा तेज कर लीजिए कीजिए, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने नए नए दोस्तों को, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। धन्यवाद, दैट्स ऑल। मिलते हैं अगले वीडियो में।